नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संसाशा में। आज हम क्रोशिया से ये पिकाचू कैसे बनाना वो देखेंगे। पिकाचू के गालों के लिए गुलाबी गोल कैसे बनाना वो देखेंगे। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई है जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। ठीक है, धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए पिकाचू के गालों के लिए वो गुलाबी गोल या लाल गोल। ये पिकाचू की आंखें हैं। अब हम देखेंगे इनको बनाना कैसे है। हमेशा की तरह हम स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। 3 टाके होने पे जो पहला और आखिरी टाका है उसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये स्लिप स्टिच बनाई है जोड़ने के लिए, और फिर एक चेन क्रोशिया का टाका। ठीक है, अब देखिए वो पहला और आखिरी टाका जोड़ने की वजह से ना हमको एक बहुत छोटा सा एक गैप बीच में तैयार हो जाता है। एक छोटा सा गोल सर्कल सा बीच में तैयार होता है। तो अब हर बार ये गोल के अंदर से हम नीडल को डालकर धागा खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। और ये जो खुला धागा है इसको प्लीज टाकों में मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इसे खींचेंगे। ठीक है, तो बीच में की गैप पूरी पैक हो जाती है। ठीक है, तो पहले नीडल पे धागा घुमा लेंगे हम लोग, और फिर नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना ये हमको सेम फॉलो करते हुए 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने हैं। ठीक है, धागे को नीडल के ऊपर घुमा लेना है, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचना है और एक डबल क्रोशिया का टाका बनाना है। ऐसे 20 डबल क्रोशिया के टाके बनाने। ये देखिए ये ऐसे दिखते हैं। ठीक है, फिर पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। पिकाचू के आंखों का काला गोल। पिकाचू के आंखों के काले गोल के ऊपर ये सफेद गोल। नीडल 2.5 mm है। शुरुआत स्लिप नॉट से करेंगे। हम लोग ये गोल बनाएंगे, फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये मैंने पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ठीक है, अब ये पहले और आखिरी टाके को जोड़ने की वजह से हमको ना बीच में एक छोटा सा गोल, एक छोटा सा गैप मिल गया है। अब हर बार वो छोटे गोल के अंदर से नीडल डालते हुए हम लोग हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 10 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। याद रखिएगा हर बार हम नीडल को, माफ कीजिए मैंने नीडल 2.5 mm की इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, तो हर बार हम नीडल को गोल के अंदर से पास करते हुए हम लोग 10 हाफ डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। आप में से किसी को अगर हाफ डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया है, वो वीडियो भी आपको हिंदी में नोट्स के साथ मिलेगा। स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है, काफी आसानी से समझाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये 10 हाफ डबल क्रोशिया के टाके पूरे करके दिखाती हूँ।
ये मेरे 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके पूरे हुए। अब जो पहला और आखिरी टाका है उसको मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ये देखिए ऐसा एक गोल मिलता है। ठीक है, अब ये बीच में हमको ना गैप मिल रहा है, तो वो जो छोटा फ्री एंड बीच में हमको ना गैप मिल रहा है, तो वो जो छोटा फ्री एंड धागा था ना, उसको हम जोर से खींचेंगे तो बीच का गैप पूरा बंद हो जाता है। हमको एक सॉलिड सर्कल मिलता है छोटा सा। ये रहे ऐसे हमको पिकाचू के दो आंखों के बनाने काले हैं। गोल के ऊपर लगने वाला सफेद गोल। अब ये सफेद गोल को हम काले के ऊपर सुन लेंगे तो हमारी आंखें तैयार है। अब हम देखेंगे क्रोशिया से पिकाचू का मुंह कैसे बनाना है। शुरुआत हम लोग स्लिप नॉट से करेंगे। ये स्लिप नॉट बनाई। स्लिप नॉट के बाद हम एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, अब धागे को थोड़ा लंबा खींचिए और उसी चेन क्रोशा के टाके में हम लोग 5 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, वो एक ही चेन क्रोशा के टाके में हमको 5 डबल क्रोशा के टाके बनाने। अब 5 डबल क्रोशा के टाके पूरे होने पर हम एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और हमारे क्रोशा काम को पलट देंगे। अब पहले टाके से ही हम हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। मम्मी 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 when we watch he's sleeping. Okay, मम्मी अब हर टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके पूरे होने पे हम फिर से एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे और हमारे क्रोशा काम को पलट देंगे। अब हम हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे पूरे 10 टाकों के लिए। और फिर हो गया हमारा गुलाबी जो पैटर्न है डिजाइन का वो पूरा हुआ। उसके बाद में हम गहरे कत्ते कलर के जो डिजाइन है उस पे जाएंगे। वो भी ऐसे ही बनाना है हमको। ये देखिए ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ये फाइनल पीस भी दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये देखिए ये ऐसे दिखता है फाइनल पीस। अभी हमको एक कत्थे कलर में भी सेम बनाना है, लेकिन उसमें 5 की जगह हम लोग 6 डबल क्रोशा के टाके लेंगे। ठीक है, पैटर्न सेम रहेगा कि पहले चेन क्रोशा के टाके में 6 डबल क्रोशा के टाके, फिर अगले लाइन में हर एक टाके में 2 डबल क्रोशा के टाके। ठीक है, अब हम तीसरे इसमें आते हैं। तो खत्म होने के बाद हमारा दूसरा लाइन खत्म होने के बाद हम 2 चेन क्रोशा के टाके बनाते हैं और उसके बाद क्रोशा काम को पलट देते हैं। फिर पहले टाके में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। उसके बाद के 3 टाकों में एक सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। 3 टाकों में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आखिरी तीसरा। अभी फिर आगे के 3 टाकों में एक टाके में हाफ डबल क्रोशा का टाका, अगले टाके में एक डबल क्रोशा का टाका और उसके अगले टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका। ऐसे बनाएंगे।
ठीक है। अब ये होने के बाद आगे के 3 टाकों में हम एक 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 ऐसे एक एक सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे आगे के 3 टाकों में, और फिर आखिरी के जो 2 टाके बचे हैं तो एक में हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे, फिर 2 चेन क्रोशा के टाके बना के जो आखिरी टाका है उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये देखिए ये सिंगल क्रोशा पूरे हुए 3। अब हम लोग एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे, और फिर 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, और वही आखिरी टाके से जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच से। तो हमारे कत्थे कलर का जो है वो भी पूरा हुआ। इसके बाद में ना हम लोग इसको एक काली बॉर्डर करेंगे। काली बॉर्डर करने के लिए जो पहला चेन क्रोशा का टाका था उसमें हम लोग एक काले धागे से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, और उसको पहली लाइन का जो पहला डबल क्रोशा का टाका है उसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। अब जो दूसरी लाइन का देखिए 2 या 3 टाके वो ना डिपेंड करते हैं, आपका धागा मोटा है पतला है उसके हिसाब से आप लीजिएगा, थोड़ी टाइट आनी चाहिए बॉर्डर। फिर दूसरी लाइन का जो पहला डबल क्रोशा का टाका है उससे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, और तीसरी लाइन का जो डबल क्रोशा का टाका है उसके साथ स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। अब देखिए ये दोनों कॉर्नर में 2 थोड़े ऐसे लंबे हम लोगों ने लिए हुए ना, तो यहाँ पे हम लोग एक चेन क्रोशा एक्स्ट्रा लेंगे, और जो बीच में भी ऐसा हम लोगों ने टोकदार लिया हुआ है। बाकी ऊपर के पूरी लाइन में हम लोग हर टाके में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब ये देखिए जो बीच वाला डबल क्रोशा का टाका है ना, जिसकी वजह से ऐसे टोकदार आया हुआ है, एक तो 2 बाजू में टोकदार आया और बीच में टोकदार आया हुआ है। ठीक है, तो जब जब हम उस टाके पे पहुंचते हैं जहां ऐसा लंबा टोकदार आता है, वहां पे हम लोग एक एक्स्ट्रा चेन क्रोशा का टाका बनाते हैं। एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको फिर से। ये देखिए हम लोग पहुंच ही गए। अब ये देखिए ये वाला जो टाका है सबसे डबल क्रोशा का टाका बीच वाला, अब यहाँ पे हम लोग और एक चेन क्रोशा का टाका एक्स्ट्रा बनाएंगे, और फिर वापस शुरू कर देंगे हर एक टाके में एक स्लिप स्टिच बनाना। तो ये ना हमको थोड़ा पॉइंटेड मिलता है, दोनों एंड जो है आखिरी पॉइंट वो पॉइंटेड मिलते हैं और बीच वाला पॉइंट पॉइंटेड मिलता है, क्योंकि ऐसा सीधा ऐसा गोल नहीं आता है, वो थोड़ा सा ऐसे 2 आधे गोल समझ लो वैसे आ रहा है। अब ये तीसरा भी जो डबल क्रोशा का है, ये देखिए जो लंबा पॉइंटेड है, इसमें हम लोग और एक एक्स्ट्रा डबल क्रोशा माफ कीजिए चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे। और फिर अब ये होने के बाद हम लोग 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, दूसरी लाइन के आखिरी डबल क्रोशा के टाके से जोड़ेंगे। पहले तो तीसरी लाइन के आखिरी डबल क्रोशा के टाके से जोड़ेंगे, ये जोड़ा, फिर से 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, दूसरी लाइन के आखिरी डबल क्रोशा के टाके के साथ जोड़ेंगे, और फिर से 2 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे और पहले वाले चेन क्रोशा के साथ जोड़ेंगे। तो हमारा पूरा काला बॉर्डर जो है वो पूरा हुआ, और ये यहाँ पे हमारा मुंह का काम पूरा हुआ। इस पे अब बस हमको एक गुलाबी वाला सिल लेना है और वो पिकाचू के मुंह पे लगा देना है, हो गया।
ये देखिए फाइनल मुंह का पीस ऐसा दिखेगा। और ये रहा हमारा पिकाचू का एप्लिक। इस वीडियो में आपको आंखें, गालों के वो लाल गोल और मुंह का पूरा वीडियो मिला हुआ है। और नाक के ऊपर एक छोटा सा दो ऐसी छोटी सी सिलाई कर दीजिएगा काले कलर की, ठीक है। और आपको पहले भाग में फेस एप्लिक और दोनों कानों का ट्यूटोरियल मिला हुआ है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। भाग 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी है, आपको रेफर करना है तो प्लीज यूट्यूब चैनल संसाशा को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और आपको पसंद आया तो कमेंट में बताइएगा प्लीज। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.